बात करूंगा, राष्ट्र की भी बात करूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मेरी आस्था की पंक्तियां हैं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल के श्री चरणों में रखता हूं और निवेदता हूं, प्रार्थना करता हूं उनके चरणों में कि राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम जी के प्यारे माता अंजना के हो दुलारे, जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल, रामद्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। और कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो, वीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। एक बार विरह से नहीं, एक बार हमारे साथ जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की बात हो रही है, ये कवि सम्मेलन मेरे लिए अद्भुत है। इधर चचा बैठे हैं, उधर गुरु के बंदे बैठे हैं, और हमारे कुंबे के एक कवि ने तो गुरु के बंदों के सम्मान में ये कहा कि पगड़ी के बलिदान बहुत है। आदरणीय वेद जी ने कहीं कहा कि पगड़ी के बलिदान बहुत है। ये लाखों की संख्या हमारे समक्ष है इन गुरु के बंदों की उपस्थिति से। कहीं वेद जी कहते हैं कि पगड़ी के बलिदान बहुत हैं, सिंहासन एहसान नहीं, गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। इस पगड़ी के हर धागे में गुरुओं की कुर्बानी है। गंगा यमुना सतलज झेलम सिंधु व्यास का पानी है। सबसे ज्यादा शीश चढ़े हैं मातृभूमि के बंधन में, गोरों की छाती पर गोली धागी जाकर लंदन। तो ये गुरु के बंदे हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम का ये मंच है, लेकिन इस देश में प्रभु श्री राम के ही देश में कुछ रावण परस्त मानसिकता के लोग भी हैं जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं। भगवान श्री राम का कोई काज होता है तो विघ्न बनकर के आते हैं। दशहरे का पर्व हम सब ने मनाया, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती इसी देश में, प्रभु श्री राम के देश में, तब कहीं 4 पंक्तियां निकलती हैं और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तब पढ़ता हूं दशहरे की प्रासंगिकता के नाम, आदरणीय एसडीएम साहब की उपस्थिति, आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति, अग्रिम पंक्ति में महनीय लोग उपस्थित हैं, सभी इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। कि सोचो सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक यह करता है गुणगान राम का दशहरा। सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक यह करता है गुणगान राम का दशहरा। लेकिन विडंबना समाज में है आजकल, कहीं तो दिखावे धूमधाम का दशहरा। ठौर ठौर राक्षसी प्रवृत्तियां हैं सिरमौर, कहने को केवल है नाम का दशहरा। अपमान राम का हो राम के ही देश में, तो साथियों बताओ किस काम का दशहरा। तो सोचो जरा, जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो। सोचो जरा, जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो। भारतीय कहना उसे है घोर अपराध, राम के विरुद्ध जिसका घिनौना कृत्य हो। संस्कृति को मिटाने की जो बात सोचता हो, भाता जिसे आधुनिकता का नग्न नृत्य हो। वैसे राक्षसों के लिए मेरी यही कामना है, इन रामद्रोहियों का राम नाम सत्य हो। ही मिलेंगे। जब कविता पढ़ता हूँ तो बीच में गद्य बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, सीधे सीधे कविता सुनिएगा। जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मुझे आश्वस्त करें कि शूल ही मिलेंगे, शूल ही मिलेंगे यदि बोए जाएंगे बबूल, मधुर रसीले आम कैसे मिल पाएंगे। ऐसे लोगों के नाम जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम के कार्य में बाधा डालते हैं, कि शूल ही मिलेंगे यदि बोए जाएंगे बबूल, मधुर रसीले आम कैसे मिल पाएंगे। वो आम ही अगर मिल पाएंगे नहीं हमें, तो फिर गुठली के दाम कैसे मिल पाएंगे। आठों आम करते रहे बुरे ही काम, यदि बोलो भले परिणाम कैसे मिल पाएंगे। और सपने जो रावण की नगरी के देखते हैं, उन्हें भगवान राम कैसे मिलेंगे। तप त्याग के प्रतीक राम को हिला न सके लोभ धन धाम परिवार राजपाट के। तप त्याग के प्रतीक राम को हिला न सके लोभ धन धाम परिवार राजपाट के। आन बान शान निज कुल की बचाने हेतु जिंदगी बिताई वनवासियों से काट के। सेवा दया प्रेम के उदाहरण दे गया जो, दुख दर्द वनवासियों के बीच बांट के। उस राम पे करोगे यदि टीका टिप्पणी, तो घर के रहोगे ना रहोगे बंधु घाट के।
राम जी की नजरों से जो भी गिर जाता है तो कोई हाथ उसको संभाल सकता नहीं। इस श्रृंखला का अंतिम छंद पढ़ता हूँ प्रभु श्री राम के नाम कि राम जी की नजरों से जो भी गिर जाता है तो कोई हाथ उसको संभाल सकता नहीं। और राम नाम महामंत्र जिसने है साधा फिर उस पर बाधा कोई डाल सकता नहीं। राम जी की नजरों से जो भी गिर जाता है तो कोई हाथ उसको संभाल सकता नहीं। और राम नाम महामंत्र जिसने है साधा फिर उस पर बाधा कोई डाल सकता नहीं। राम को दिखाओ दोष अपने उछाल कर अन्य कोई कीचड़ उछाल सकता नहीं। और राम जी के पांव से जुड़ाव जिसका हुआ है पांव उसके कोई भी टाल सकता नहीं। और आइए इसी क्रम में तमाम विषय है, छोटी छोटी कविताओं से कई विषयों से जोड़ता हूँ। हम प्रभु श्री राम का ये उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के क्रम में हम हैं। और सच मानिए मेरी जितनी उम्र है अपनी उम्र में मैंने ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं देखा जैसे 15 अगस्त 2022 का देखा। हो सकता है वरिष्ठ नागरिक उपस्थित है, आदरणीय बुद्धिनाथ दादा की अध्यक्षता है, उन्होंने हो सकता है 1947 से लेकर अब तक कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस 2022 तक का देखा हो, लेकिन मैंने 2022 जैसा स्वतंत्रता दिवस नहीं देखा। वो उत्साह, वो उल्लास, वो ऊर्जा, वो उमंग, वो जज्बा, वो भावनाएं, तो निश्चित रूप से मेरे मन में ऐसा हुआ कि आजादी के अमृत महोत्सव में कुछ लिखना चाहिए। और मैंने लिखने की कोशिश की। आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष पूरा हिंदुस्तान उपस्थित करने की कोशिश करता हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, देश का हर प्रदेश किस ढंग से आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी उपस्थिति दे रहा है। निवेदन करता हूं कुछ पंक्तियां सुनिएगा। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान का हर सूबा, हिंदुस्तान का हर राज्य, हिंदुस्तान का हर प्रदेश आजादी के अमृत महोत्सव में किस ढंग से उपस्थित हो रहा है। जी दादा, स्वागत है दादा। कि वादी कश्मीर की ठंडी हवाएं कह रही, सुनना थोड़ा मन दे दीजिएगा, थोड़ा सा पूरनपुर है, इसका नाम ही पूरनपुर है तो थोड़ा पूरे मन से सुन लीजिएगा। कि वादी कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, वादी कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, वादी कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे। वादी कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे। मन लुभावन है छुअन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब। वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। वो हिमाचल के हंसी मंजर, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम की हर बस्ती में है। उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा, उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए। त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित, गर्व में गुजरात है और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है। दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, पांडिचेरी लक्षद्वीपों अंडमानी आंख में एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, है झलक इस राष्ट्र के प्रति आस्था विश्वास की। अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, अरब सागर से कहे तालियां, फिर समवेतता, तालियों की समवेतता देखना चाहता हूं। अगली पंक्ति पर थोड़ा सा रुक जाइए कि वादी अरब सागर से कहे, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 75 साल की। अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 75 साल की। और एक कविता जिसको मेरा मन है, अगर 3-4 मिनट का समय आपके पास हो तो एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, तालियां बजाकर एक बार जोरदार। बस बहुत समय नहीं लेना है, बहुत लंबी सूची है, आदरणीय मिश्र जी तक हमें पहुंचना है, उनके गीतों को सुनना है। मैं एक कविता रखता हूं जिसमें कहीं न कहीं देश की विसंगतियों को रेखांकित करने की कोशिश की। स्वागत दादा। कि अपने पावन देवालय होते शिकार जब चोटों के,
अपने पावन दे वाले होते शिकार जब चोटों के, अपने पावन दे वाले होते शिकार जब चोटों के, न्यायालय देते सबूत जब आतंकी विस्फोटों के, दिल में प्यार मोहब्बत के जब फूल नहीं खिल पाते हैं, ईद और होली आपस में गले नहीं मिल पाते हैं, जब जननायक जब आपस में उल्लू सीधा करते हैं, जब मुल्ला पंडित मिलकर के उल्लू सीधा करते हैं, कट्टरता के कांटों से माँ का तन विधा करते हैं, जातिवाद की नागिन जब जनता को डसने लगती है, दानवता जब मानवता के ऊपर हंसने लगती है, दानवता जब मानवता के ऊपर हंसने लगती है, रखवाले के ही हाथों जब कोई चमन उजड़ता है, भूत भविष्य वर्तमान जब जब खतरे में पड़ता है, आपस में जनमानस में जब जब दूरी हो जाती है, आपस में जनमानस में जब जब दूरी हो जाती है, आपस में जनमानस में जब जब दूरी हो जाती है, इनकलाब लिखना तब मेरी मजबूरी हो जाती है, इनकलाब लिखना हो जाती है, इनकलाब लिखना तब मेरी मजबूरी हो जाती है, शांति दूत बनने से जब कोई हल नहीं निकलता है, शांति दूत बनने से जब कोई हल नहीं निकलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर उगलता है। अगला बंद निवेदित करता हूँ कि नौजवान जब चौराहों की खाक छानते मिलते हैं, अभी दो तीन दिन पहले पेट का एग्जाम था, जो हस्त हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। निवेदन करता हूँ नौजवान मित्रों को सौंपता हूँ कि नौजवान जब चौराहों की खाक छानते मिलते हैं, भ्रष्ट भेड़िए ही खुद को जब खुदा मानते मिलते हैं, बुझा दिया जाता है जब जब भी मासूम चिरागों को, दूध पिलाया जाता है जब जब जहरीले नागों को, अपराधों के आगे जब सच के घुटने टिक जाते हैं, चंद लिफाफों पर चांदी के जब चमचे बिक जाते हैं, स्वाभिमान को सिक्कों से जब कोई तौलने लगता है, स्वाभिमान को सिक्कों से जब कोई तौलने लगता है, स्वाभिमान को सिक्कों से जब कोई तौलने लगता है, दिल में तब शोले उठते हैं खून खौलने लगता है, दिल में तब शोले उठते हैं खून खौलने लगता है, किसी अहिल्या को धोखे से इंद्र कोई जब छलता है, किसी अहिल्या को धोखे से इंद्र कोई जब छलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर उगलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर उगलता है। अगला और अंतिम बंद निवेदित दादा मंच को समर्पित करता हूँ आप सबको भेंट कर। जी दादा। कि गांधी की खादी में दाग लगाने वालों से कह दो, आतंकी गतिविधियों को फैलाने वालों से कह दो, दहशतगर्दी को से हाथ बताने वालों से कह दो, देशभक्ति का झूठा स्वांग रचाने वालों से कह दो, आजादी का मतलब होता भाई भतीजावाद नहीं, आजादी के माने भ्रष्टाचारी और अपराध नहीं, सुधर पाए इतने दिन के आजादी के बाद नहीं, सुधर पाए इतने दिन की आजादी के बाद नहीं, आजादी पाकर भी हम हो पाए हैं आजाद नहीं। और अंतिम चार पंक्तियां मंच के कवियों को समर्पित करता हूं। श्रद्धेय आकुलदा है आदरणीय अद्भुत जी, विचित्र जी और वीर रस की कविता के बड़े नाम आदरणीय कमलकांत तिवारी दा, उन्हें भेंट करता हूं, समर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं कि आजादी पाकर भी हम हो पाए हैं आजाद नहीं, कवियों भूषण व दिनकर की परिपाटी की कसम तुम्हें, कवियों भूषण व दिनकर की परिपाटी की कसम तुम्हें, झांसी की है कसम तुम्हें, हल्दी घाटी की कसम तुम्हें, राणा के भाले की बापू की लाठी की कसम तुम्हें, राणा के भाले की बापू की लाठी की कसम तुम्हें, जन्म लिया है जिस माटी पर उस माटी की कसम तुम्हें, जन्म लिया है जिस माटी पर तुम्हें, जन्म लिया है जिस माटी पर उस माटी की कसम तुम्हें, राख करो पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, राख करो पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर उगलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर उगलता है, का अक्षर अक्षर उगलता है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय।